नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल पाम हमारे सामने है। पाम की आकृति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चौकोर किस्म की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। और करियर के मामले में देखें तो चौकोर किस्म की आकृति वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। चाहे मानसिक मेहनत हो, चाहे शारीरिक मेहनत हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ता है। और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है चीज़ें प्राप्त होंगी, इस चीज़ को ऐसा व्यक्ति जानता है। युद्ध का निर्णय कैसा भी हो, लेकिन कर्म करते रहना चाहिए। एक योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है सुंदर तरीके से। हथेली का जो रंगत है वो भी बहुत सुंदर है। अभी कैसा भी समय हो, लेकिन जीवन काल के 48वें वर्ष से आपके जीवन में निश्चित ही तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और विशेष जो फल की प्राप्ति होगी वो 56वें वर्ष की आयु से होगी। इस बात की प्रबल संभावना आपके सूर्य पर्वत पर बनने वाली रेखा बता रही है। अब सुंदर तरीके से थोड़ा देखें, थोड़ा आप जो है एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं, साधारण तरीके से। आपकी जो करियर और धन की रेखा है यहाँ पे बहुत धूमिल है। पता नहीं चल रहा कि हथेली में रेखा है भी कि नहीं है, लेकिन एक आभास स्वरूप है ये। और ये रेखा जितनी धूमिल होती है, जितनी ये रेखा महीन होती है, दिखाई नहीं देती है, करियर और धन के मामले में व्यक्ति उतना ही संघर्षशील होता है। मनी करियर और धन के मामले में अड़चने ज़्यादा होते हैं। न तो करियर व्यक्ति का सही रह पाता है, न व्यक्ति के पास धन सही आ पाता है। और जब भी ये अचानक हृदय की लकीर पे रुक जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर अपनी जीवन काल में गलत निर्णय लेता है। और उन्हीं गलत निर्णयों के चलते जो है अपने स्वयं के विकास को ऐसा व्यक्ति अवरुद्ध करता है, ये निश्चित है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में ये करियर की रेखा जो मुख्य रेखा होती है हमारे जीवन की, और धन की रेखा चंद्रमा से निकली हो लेकिन स्पष्ट हो और सीधी जो है भाग्य स्थान पे जाती हो शनि के पर्वत पे, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेकर 45वें साल के बीच व्यक्ति को चैन मिलता है। लेकिन ये 45वें साल के आसपास भाग्योदय भी कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को निरंतर धन का आगमन होता है, डेली अर्निंग ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसे जातक को अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा कि ये इस रेखा से पहले जो ये उम्र बता रही है, कितना भी संघर्ष में रहे, एक एक चीज़ के लिए तरसता हो, लेकिन जब इस रेखा का प्रबल प्रभाव पड़ता है ना, तो व्यक्ति वाहन के सुख से युक्त होता है, व्यक्ति व्यापार के सुख से युक्त होता है, व्यक्ति अपने घर के सुख से युक्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये है ये रेखा। और यही रेखा आपकी हथेली में बहुत धूमिल अवस्था में है, बहुत जो है एक कहीं की कमज़ोर अवस्था में है, मृत अवस्था में है आपकी करियर की रेखा और आपकी धन की रेखा। इसको सजीव करना है। और ये सजीव होती है तो 45वें वर्ष से बहुत अच्छा फल आपको देगी, बहुत अच्छा। आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी वो फल ये देगी। आपको ये वाहन का सुख देगी, आपको ये जो है अपने घर का सुख देगी, और आपको ये अपने व्यापार का सुख देगी। और ये राजयोग भी बना रही है। अगर ये रेखा स्थिर होती है तो देखिएगा जिस तरह से आपकी सूर्य की उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये यहाँ पे अच्छी खासी लंबी है,
और किसकी से लंबी है? बृहस्पति आचार्य गुरु जो देवताओं के गुरु हैं उनसे लंबी आपकी सूर्य की उंगली है, लेकिन शनि की उंगली से छोटी है। बहुत अच्छा योग बना रही है। क्या कर रही है ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता जो आपके अंदर है इसी उंगली के कारण है। और ये रिंग फिंगर बृहस्पति की उंगली से जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इससे लंबी होती है तो इसे बहुत श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित ही जब भाग्य की, करियर और धन की रेखा आपकी एक सटीक अवस्था में आ जाएगी, यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जीवन में यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होगी। और कहीं न कहीं आपको सरकार या सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं कोई जो है दो राय नहीं दिखाई दे रही है। और जो राजनीति के योग बन रहे हैं आपके 45वें वर्ष के बाद बन रहे हैं, अभी नहीं बन रहे हैं। जब तक आपका बृहस्पति और जब तक आपकी ये रेखा अच्छी नहीं होती है तब तक बहुत ज़्यादा जो है सफलता यहाँ पे राजनीति के क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन है सफलता बहुत अच्छे रूप में मिलेगी, क्योंकि आपकी कनिष्ठा उंगली भी लंबवत खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, हल्की इस तरफ मुड़ रही है। तो पैसा कमाने की ललक आपके अंदर बहुत अच्छी होगी और ये पहले पौरवे तक पहुँच रही है। और ये कनिष्ठा जो बुध की उंगली है, सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती है। तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा इस चीज़ को। ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, या तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, एक उच्च पदस्थ होता है, अच्छी पोस्ट पर ऐसा आदमी होता है। कुल मिला के बात करें तो ऐसा आदमी उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता है। अब मैंने अपने रिसर्च में एक चीज़ पाई है, अब ये चीज़ आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। अभी तक जितनी हथेली मेरे पास आई हैं उन हथेलियों में मैंने ये चीज़ 100% सच पाया है। लोगों का फीडबैक आया है और लोगों ने कहा कि हाँ ये चीज़ है हमारे साथ। अगर किसी व्यक्ति की ये उंगली जो हमारी ये सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर मानी बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, साथ में ये उंगली जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है, और साथ में जो है या तो आपका बृहस्पति उच्च का होना चाहिए या आपकी जो है धन और करियर की रेखा सटीक होनी चाहिए। अगर ऐसे होती है तो ये राजयोग को जन्म देती है और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सरकारी क्षेत्र में 100% सरकारी क्षेत्र में रहता है, चाहे किसी भी रूप में हो। सरकारी क्षेत्र का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, ये राजयोग की प्राप्ति करवाती है। या तो अगर व्यक्ति किसी कारणवश उस क्षेत्र में न जा पाया तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, ये निश्चित है। और आपकी हथेली में राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करना है। आपकी जो ये रेखा है, मुख्य रेखा, इसको ठीक करना है। यहाँ पे ये योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हथेली में एक चीज़ और दिखाई दे रही है, उस और भी हम चलते हैं, फिर हथेली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, जो आपकी मिडिल फिंगर है उसके नीचे जो ये शनि का भाग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा है। इसे ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पे रुष्ट अवस्था में बैठा है। और जब शनि रुष्ट अवस्था में बैठा होता है ना, तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं देता है, जिनकी कोई वजह न हो। अचानक जो है कहीं ना कहीं से अड़चने आती है, चिंता का भाव आ जाता है और बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्ति को होती है। माने एक बात कहें हम, सहनशीलता से बाहर जाती हुई चिंताएं। और ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, धोखा खाने बैठ जाता है। अगर व्यक्ति स्वयं धोखा न खाए तो ऐसे व्यक्तियों से और लोग धोखा खाते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता है।
ये चीज़ ज़्यादा आती है। और विशेषकर नौकरी का मालिक यही है, बार बार नौकरी जो है बदलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे में नौकरी करने में, नौकरी पाने में बड़ी दिक्कत आती है, व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता है, अस्थायित्व नहीं आता है। और इसका प्रभाव अभी आपके जीवन में 2.5 वर्षों तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है और 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप में दिखाई दे रहा है। एक सुंदर उपाय मैं भेज रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। अगर आपने अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया तो 100% मैं कह रहा हूँ कि जो ये आपका शनि है इसका कुप्रभाव नष्ट हो जाएगा और आपकी नौकरी में स्थायित्व आ जाएगा। और अभी 45वें वर्ष तक आप अपने व्यापार की तरफ मत जाओ। और व्यापार में जो नुकसान हो रहा है ना, वो व्यापार में नुकसान इसलिए हो रहा है कि आपके अपने हाथ में अच्छा व्यापार है, लेकिन 45वें वर्ष के बाद है। अगर आपका व्यापार चल रहा है, पहले से किसी और के नाम से चल रहा है, अगर आपके नाम से हो सकता है तो उसे अपने नाम से करवा लीजिएगा। लेकिन साथ में शनि का और ये करियर और धन की रेखा का विशेष उपाय करना शुरू कर लीजिएगा। बहुत अच्छा जीवन में फायदा होगा, बहुत अच्छा। और आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि फिर राजयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, आप अगर देखोगे आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ। और ये कहाँ जा रही है? ये इंडेक्स फिंगर है और ये आपकी मिडिल फिंगर है, उन दोनों के बीच में जा रही है, मानी किसी एक पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, ये दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है। किस किस के बीच में, देखने की कोशिश करें। ये आपका आचार्य बृहस्पति जी है, देवताओं के गुरु है ना, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं। और ये आपका जो है शनि है, जो कर्म का साक्षी होता है, न्याय का देवता होता है, वो आपका शनि है, उसके बीच में जा रहे हैं। और जब ये किसी की हथेली में हृदय की लकीर इस तरह से दोनों पर्वतों के बीच में जाती है ना, तो दोनों का प्रभाव इस पे पड़ता है, दोनों का बलाबल इस पे आता है। और जब दोनों का बलाबल आता है तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी और अभी भी आपकी सोच आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे लोगों की सोच आगे बढ़ने की होती है, रेखा पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देवताओं के जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, और हमारे ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं और इनकी महत्ता भी बहुत बड़ी है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है समाज में एक टॉप लेवल पर पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि ये भयंकर है, इनका प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह से आती हुई सीधी जा रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। ये रेखा क्या होती है? ये हमारे बौद्धिक स्तर को बताती है, ये परिचायक है आपकी बुद्धि की और आपकी विवेक की। देखिएगा किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की लंबी आयु हो, व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, वो लंबी आयु भी किसी काम की नहीं होती है। घर में कितना भी सुख हो, संपदा हो, भाग्य की लकीर बहुत अच्छी हो, लेकिन व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, आज समय कैसा भी है, लेकिन इस मस्तिष्क के बल पे आगे बहुत अच्छा रहेगा। अपने उद्गम स्थान को से निकलकर पूरी हथेली को पार कर रही है, ऊर्ध्व चंद्र तक ये पहुंच रही है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और आने वाले समय से मस्तिष्क से ही ज़्यादा काम कार्य करेंगे करियर के मामले में।
इस और ये ध्यान दिला रही है। अब ये तो शारीरिक मेहनत भी है, मानसिक भी है, लेकिन आगे शारीरिक मेहनत कम होगी, मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करेंगे। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ होंगे, किसी जगह सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करेंगे, या जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करेंगे। इस बात की ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिख रही है, एक गोलाई ली हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर प्रगति, वैसे जीवन रेखा के हिसाब से है, जीवन में निरंतर प्रगति है। और एक धनुषाकार भी है। शुक्र पर्वत को बहुत अच्छी जगह मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है क्या है कि धन के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे, लेकिन जब तक करियर और धन की रेखा ठीक नहीं होती या तो समाप्त हो जाए तब ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मृत अवस्था में है तो सारा जो करियर, धन और व्यापार जो भी है, जिस मामले में भी है, उस मामले में ये धन और करियर की रेखा ही आपको जो है परेशान कर रही है। जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जितना जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, सब और सब केवल करियर और धन की रेखा से हो रहा है। आपकी हथेली में किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल धन और करियर की रेखा मृत अवस्था में है, यही परेशान कर रही है। और इसी का उपाय आपने तन्मयता से करना है। जीवन की रेखा अच्छी है आपकी, लेकिन जहाँ से उद्गम मस्तिष्क और जीवन की रेखा हो रही है वहाँ पे यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। और देखिएगा ये गैप बहुत कुछ कहता है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, स्वयं के मन के करने वाले व्यक्ति हैं आप, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। थोड़ा जिद्दीपन भी है आपके अंदर, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है। पुराने ढर्रे पे काम करने वाला व्यक्तित्व नहीं है, नई आइडियाज़ पे, नई सोच पे काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छा निभाना जानते हैं आप, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय गलत हो जाता है, जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। ये समस्या भी आपके अंदर है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि मंगल का प्राबल्य आ रहा है यहाँ पे। दूसरी बात अगर कहें, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के मन के मालिक हैं और अपने मन की करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक रेखा इधर को आ रही है और ये चंद्रमा से युक्ति बना रही है। और जब जीवन की लकीर से कोई रेखा चंद्रमा पे आती है और चंद्रमा बलिष्ठ हो, अच्छी अवस्था में हो, तो करियर के मामले में देखें तो ये विशेष चीज़ प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शिपिंग या फूड बिजनेस, खाने पीने की चीज़ों में बड़ा लाभ कमाता है। करियर बनाए तो सफलता की प्राप्ति होता है। और ये भी अगर अच्छी अवस्था में आए, जैसे आता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम बाद अच्छी अवस्था में पूरा फैलाव में आएगा, तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है, सरकारी क्षेत्र में है, पानी के उद्योग में है, या दूध के काग में है, इसमें ज़्यादा जो है प्रबल संभावना है। पर सबसे ज़्यादा है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, शिपिंग और फूड बिजनेस में, इसका ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है थोड़ा सा, लेकिन बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव है करियर के मामले में, या तो फूड बिजनेस में, शिपिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, या तो बृहस्पति जो बता रहा है उस मामले में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है एक चीज़ इधर जा रही है, फिर इधर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये चीज़ यहाँ से जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक विचित्र किस्म का पत्ती बन रही है। ये यही चीज़ दिखा रही है कि आने वाले समय में आपको एक भव्य यात्रा का मौका मिलेगा, और ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास संभव है, और कहीं ना कहीं आपको ओल्ड एज में अपने ही कमाई हुए पैसों से अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, या अचानक धन का लाभ मिल सकता है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे
आपकी जो ये फिंगर है बृहस्पति की, ये पूरी तरह से ढल रही है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। ये अगर ढलती है और मिडिल फिंगर की तरफ ढले तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व है ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। आपका जो व्यक्तित्व है ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में इस उंगली के झुकाव के कारण दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कर्म करने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है, माने कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। वैसे तो विवेकीपूर्ण ढंग से बुद्धिमता से आप काम लेते हैं। ये आपके शनि की उंगली यहाँ पे ऐसी करती हुई दिख रही है। ये उंगली हल्के रूप से जो है शनि की तरफ ढली हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं जो है नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चीज़ें मैंने बता ली थी पहले ही, मगर सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ है। ये थोड़ा सा नेगेटिव भाव यहाँ पे दिख रहा है। अगर सभी उंगलियों का झुकाव शनि की उंगली की तरफ होता है तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है और मानसिक तनाव को ये रेखाएं बढ़ाती हैं बहुत ज़्यादा, और व्यक्तित्व पर भी ये झुकाव असर डालता है। आपका अगर ये उंगली देखा जाए, अंगूठा जिसे कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा मांसल है, अपने हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति अंगूठे के हिसाब से उतनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों पोरों के बीच में एक अच्छा खासा जो है यव का साइन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। ये आपको थोड़ा भावुक बता रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, इस ओर आपको ले जा रहा है, और तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। अच्छी सलीके से जीवन जीना अच्छा लगता है, इस ओर ध्यान दिला रहा है। हाँ, आपको अपने जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख अवश्य मिलेगा, ये साइन बता रहा है। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिलता है तो किसी के सहयोग से या कहें पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन में अपने घर का सुख है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, सुख चाहे कोई भी हो, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, सामाजिक सुख हो, परिवार का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसके लिए इसकी हथेली में अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति की झेलने की क्षमता भी शुक्र दे रहा है। लेकिन वर्तमान में अति बली है, और जब ये ज़्यादा बली होता है तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। और ये सुख का मालिक है, चाहे परिवार का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, समाज का सुख हो, हर प्रकार के सुखों में ये अति बली होने पर उसमें सुखों में कमी करता है और मानसिक परेशानी देता है। और शुक्र इस तरह से दूषित हो जैसा आपका है, इस तरह से, तो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और चिंता भी करता है, अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति जीता है। यही चीज़ जो है शुक्र यहाँ पे आपको दे रहा है। और दूसरी चीज़, अगर ये ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा ये दूषित हो गया तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी ये जन्म देगा। इस चीज़ की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे निम्न मंगल, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, और यहाँ पे पराक्रम भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा,
मन अपनी सुदृढ़ अवस्था में रहेगा, इस और यहाँ पे दिख रहा है। बृहस्पति आपका पूरी तरह से शनि की तरफ ढला है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ पूरी तरह ढल जाता है तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके आचार्य बृहस्पति जी जो हैं वास्तव में थोड़ा ठीक ठीक अवस्था में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुंदर हैं, पुष्टता लिए हैं, जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे आप। स्वाभिमानी हैं, विद्वान भी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और इस बृहस्पति की वजह से अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं आप। परोपकार की भावना आपके अंदर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी मात्रा में हैं और बृहस्पति जितना अच्छा सुंदर और पुष्टता की ओर जाएगा आपकी विद्वता बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, ये आपका बृहस्पति कह रहा है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होता है ना, तो समस्याएं तो जीवन में आती है, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, जैसे जैसे आपका बृहस्पति अनुकूल स्थिति में आता जाएगा, इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने की सोच रहे हैं, करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा के करियर से ज़्यादा इसके करियर में सफलता दिखाई दे रही है। शिक्षा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र और वाणिज्य का क्षेत्र, ये याद रखें। यहाँ पे शनि ठीक नहीं है, नौकरी में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक ये सोच लीजिएगा आपकी नौकरी अस्थायित्व में नहीं आएगी। बेवजह की चिंताएं रहेंगी जो सीमा से बाहर जाएंगी, बेवजह की चिंता करने लगेंगे और थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव भी रहने लगेगा और कहीं ना कहीं अजीब किस्म के ख्यालात भी आ सकते हैं, अजीब किस्म के सपने भी आ सकते हैं और धोखा खा सकते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं जब का शनि का प्रभाव है। और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, कई बार दुखी हो जाएंगे और हर जगह कदम कदम पर अड़चने ये देगा। एक टेंशन किसी तरह ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, ये चैन नहीं देगा आपको, ये शनि है। इसलिए शनि का जो उपाय दे रहा हूँ और करियर और धन की रेखा का जो उपाय दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा और आप याद करेंगे। सूर्य को देखें तो हृदय की रेखा से एक लकीर जारी है, सूर्य से मिलन कर रही है और ये 56वें वर्ष से फलत्व प्रदान करती है। 56वें वर्ष में सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति निश्चित है, या तो कोई गद्दी मिलेगी जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। बहुत अच्छा भाग्योदय जो है सूर्य की लकीर, हृदय की लकीर से निकलती हुई सूर्य पर्वत पे जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हल के रूप में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ से कहीं जो रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता अभी नहीं मिल पा रहा है आपका। अगर हम यहाँ पे बुध देखें, आपका बुध बहुत अच्छा है। अगर आपका शनि और आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी होती है, जिस दिन से ये अच्छे होंगे, आप जिस काम में हाथ डालेंगे ये बुध उसमें पूरी सफलता अर्जित करवाएगा और इस बुध की वजह से आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, ये निश्चित है। और बुध की वजह से अगर योजना बनाकर
चलेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस बुद्ध की वजह से आप जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा इसी बुद्ध के हिसाब से करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप वास्तव में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में अच्छे हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपको बुद्ध दे रहा है, और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आगे आने वाले समय में प्राप्ति होगी ये बुद्ध बता रहा है। और हथेली में बुद्ध इस तरह से सुंदर रूप में हो और लचीला हो जाए तो ठीक समय की आपको तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है। वाणी की शक्ति प्रभावित वाली वाणी रहने वाली है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा हल्के रूप में जो है थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, मन को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, या थोड़ा सा भावुक ज़्यादा हो जाते हैं आप, इमोशनली हल्के रूप में परेशान हो जाते। लेकिन जिस तरह से ये उभर रहा है आने वाले समय में मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको भी बढ़ाएगा और क्रिएटिविटी देगा और जीवन काल में सकारात्मक सोच को जन्म देगा। इस और जो है आपको ले जाता हुआ यहाँ पे ये चंद्र का पर्वत दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं विधिवत तरीके से लिख करके उपाय भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा फल आपको अपने जीवन काल में होगा, ये बात निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।